लोगों के टारगेट के लिए काम करता है और एक आदमी अपने टारगेट के लिए काम करता है। वही दुकान, वही खरीदारी, वही खर्चा, वही लाइफस्टाइल, लेकिन अब आपने इन चीजों को थोड़ा चेंज कर लिया तो वही चीज आपको अपने लेवल से थोड़ा ऊपर उठाती है, आपने आर्थिक लेवल से थोड़ा ऊपर उठा लिया। नंबर 2, ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा, ज्यादा विश्लेषण में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे अपने पूरे टॉपिक को खत्म करना है। सिस्टम का नॉलेज। सिस्टम क्या? सिस्टम यह है कि पैसा आएगा कैसे। 3 तरीके का काम करने से इनकम आएगी। पहला, अपने घर के प्रोडक्ट बदलो। जो ही आप मार्केट के प्रोडक्ट से दूर होकर आरसीएम के प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, करना चालू करते हैं, तो यहां से आपको डिस्काउंटिंग के रूप में इनकम आना चालू हो जाती है। दूसरा, आपको जो प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं वो प्रोडक्ट अगर आप किसी को समझाने में कामयाब हो जाते हैं, जो आरसीएम नहीं कर रहा लेकिन आपके प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है, तो वहां से आपको फायदा होने लग जाता है। और तीसरा, जब ये काम करने वालों की संख्या आप अपनी टीम में बढ़ा देते हैं और आप एक नेटवर्क खड़ा कर लेते हैं, तो वहां से आपको इनकम आना चालू हो जाता है। टोपी घुमाने से पैसा नहीं आता। नेटवर्क मार्केटिंग को हिंदुस्तान में काम करने वाले नेटवर्क में से भी 80% लोगों को यह पता ही नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग में पैसा कहां से आता है। बहुत सारी कंपनियां आती है, वो हाईलाइट करती है आपको, पैसा आएगा, पैसा आएगा, मेरी कंपनी में इतनी गाड़ियां आ गई, तुम्हारी कंपनी में 40 गाड़ियां आ गई, उसकी कंपनी में 90 गाड़ियां आ गई, उसके करोड़ों के टर्नओवर की बात हुई। अरे मेरे भाई, एक प्रश्न का उत्तर दो। ऐसी कोई कंपनी है पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में, अगर ऐसी कोई कंपनी है तो मेरे से आकर बात करो, जो 15-17 रुपए किलो का नमक देकर उसमें से कमीशन आपको दे दे। अगर इस प्रश्न का उत्तर है तो मेरे आरसीएम के ऊपर चैलेंज आया तो एक छोटी सी बात हुई। उस समय सीएम से मिलने वाली टीम के अंदर मैं भी मेंबर था और हम मिलने गए राजस्थान के सीएम से। एक बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी कभी नीचे वाले लोगों से मिलता नहीं, उससे मिलने वाले सब बड़े बड़े लोग होते हैं और बड़े लोगों का कोई ना कोई स्वार्थ होता है और वही फीडबैक होता है, और वही फीडबैक की वजह से बड़े बड़े महल उजड़ जाते हैं। जब मैं गया तो मुझे जाते ही पहली लाइन, तुम कैसे आ गए, तुम्हारा तो काम ही गड़बड़ है। क्या करते थे तुम? लोगों को डबल पैसा करने का वादा करते थे, लोगों को करोड़पति बनाने के सपने देते थे। मैंने पहले लाइन बोली थी, यस देते थे, लोगों को अमीर बनाने का सपना देते थे, लेकिन कैसे देते थे मैं समझाना चाहता हूं। उसने कहा 2 मिनट का वक्त है, बताओ। मैंने उसके सामने पेन रख दिया, लिंक का पेन था मेरे पास, मैंने रख दिया उनके सामने। मैंने कहा साहब ये पेन है 10 रुपए का, मार्केट में पता कर लो, इसमें भी एमआरपी 10 लिखा है, आप कहीं पे भी जाके खरीद लो, रेट 10 ही रुपए है मार्केट में। लेकिन मजे की बात है कि आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर को 9 रुपए में मिलता है, 9 रुपए में भी 5 रुपए बिजनेस वॉल्यूम है, और 5 रुपए बिजनेस वॉल्यूम में से 2.5 रुपए हमारे पास आता है, तो सबने लिखाना का गुनाह है। नहीं था जवाब उनका। जब बात आगे चल रही थी तो सोन पापड़ी बाहर निकाल दी और सोन पापड़ी निकाल कर थोड़ा सा हमने चखाने की कोशिश की। ये टेस्ट नहीं है, हम नहीं ले सकते इसको, आप रख दीजिए यहाँ पर। मैंने कहा सर परेशान आदमी हैं, समझाना चाह रहे हैं, और आपको शकल से मुख्यमंत्री हैं, आप शकल को पता कर लेना चाहिए कि आदमी क्या खिलाएगा आपको, तो खुद ही मरा हुआ है, आप इसको लीजिए। उन्होंने थोड़ा सा लिया, लेते ही उन्होंने पीछे रेट देखी तो उन्होंने कहा इतनी ही रेट है, ये अलग से प्रिंट करवा के लाए हो? मैंने कहा इतनी ही रेट है। तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी से तुरंत बोला, अरे सोन पापड़ी तो हल्दीराम की भी तो आती है ना, कितनी रेट होगी? मैं हल्दीराम का पैकेट के साथ में लेके गया मेरे भाई। अरे मेरे भाई, यहाँ पर उन चीजों से इनकम आती है जिससे अब तक हमारी कोई भी पीढ़ी इनकम नहीं ले पाई, और ये आरसीएम की पावर है। आरसीएम की तुलना करने की कोशिश मत करना, कोई आदमी 22 साल तक फिट नहीं होता आरसीएम लेने से। प्रोडक्ट, अगर नॉलेज नंबर
4 की बात करते हैं तो नॉलेज नंबर 4 में आपको नॉलेज लेना पड़ेगा प्रोडक्ट का। जब तक प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे आप नेतागिरी कर रहे हैं और आपको ये पता ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट बड़ी होती है, कि लोकसभा बड़ी होती है, प्रधानमंत्री बड़ा होता है कि राष्ट्रपति बड़ा होता है। और जब आपको इन चारों चीजों का ही नॉलेज नहीं है और आप कहते हैं कि मुझे बहुत बड़ा नेता बनना है, तो गलत फहमी में जी रहे हो। जिंदगी भर बोलना जिंदाबाद जिंदाबाद, 300 रुपए मिलेंगे रोज। बहुत ही खतरनाक बोल। हमारा आटा भाई साहब महंगा है। छप्पर वाली कंपनी में, जिस कंपनी का नाम पता नहीं है, उससे रेट निकाल कर दे देते हैं। कभी प्रोडक्ट का नॉलेज दिया? कितने % फाइबर है? हेलो, कितने % फाइबर है? 29% फाइबर है अपने आटे में। 29.8। हेलो, कोई दुनिया की कंपनी का नाम तो बताओ जिसके पास इस फाइबर का आटा हो। फाइबर को अलग बेच देते हैं, करोड़पति बन जाते हैं। गेहूं की किस्म को छुपाने के लिए उसकी फाइबर को हटाकर अंदर की बाहर की परतों को हटाकर अंदर का लुगदा आपको पीस कर देते हैं। और आप उनसे तुलना कर रहे हो आरसीएम। मुझे वो वक्त याद है जब आरसीएम बिजनेस के डायरेक्टर श्रीमान टीसी चावला जी के नाक पे चोट लगी तो उन्होंने आरसीएम की पट्टी हल्दी की खोली और तुरंत लगा दिया। अरे भाई, इसके अंदर थोड़ी सी मिक्सिंग होती तो कोई आदमी अपनी नाक पर लगाता क्या? हेलो, नहीं, तुलना नहीं है। परेशान होने की कोशिश मत करना भैया। 18 साल में तो नहीं समझ पाया मैं, आप क्या समझ लेंगे। नंबर 4 एंड लास्ट, अगर किसी भी चीज में अगर आप कामयाब होते हैं तो उस चीज के काम करने के शुरुआती तरीके को आपको समझना पड़ेगा। पहला लाइन क्या होगा? आरसीएम मैंने ज्वाइन कर लेते हैं। 90% लोग कंफ्यूज होते हैं कि आरसीएम अच्छा है, इनकम बहुत अच्छी आती है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, करना कहां से है, चालू क्या करना है, घर पे जाके करना क्या है। और यही मिस्टेक पहला एक्शन की हो जाती है और उसी गलती की वजह से बड़ी बड़ी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। हम गलती क्या करते हैं पता? एक आदमी को इतना पंप भरते हैं, इतनी हवा भरते हैं कि वो इतना चार्ज हो जाता है, उसे अगला कदम ही पता नहीं होता, सीधा पड़ोसी के पास पहुंच जाता। पड़ोसी के पास जाकर कहता है आश्चर्य से, अरे भाई साहब, गजब की चीज देखकर आया हूं, अनभिज्ञ आप तक आरसीएम कर लो कि जीवन बन जाएगा। मैं तो यही करने वाला हूं, तुम्हें भी किस्मत चमकानी है तो कर लो। जब उस आदमी को, पड़ोसी को ये बात बताई जाती तो पड़ोसी पूरी बात सुनकर धीरे से मन मन मुस्कुराता है। फिर वो भविष्यवाणी करता है। आरसीएम की मीटिंग में गया था, आपका आदमी परेशान हो जाता है, मैंने तो नाम भी नहीं बोला आरसीएम का, इसे पता कैसे है आरसीएम की मीटिंग में जाकर। फिर वो कहता है भाई साहब, समझाने की कोशिश मत करो, मुझे पता है तुम आज जाकर आए हो, ज्वाइन किए हो, मैं 10 साल पहले ज्वाइन हो चुका। मैं भी ऐसी ही एक मीटिंग में गया था, वहां पर मुकेश कोठारी मिला, उसने भी मेरे अंदर पंप भरा और मैंने भी आरसीएम ज्वाइन कर लिया। उसने कहा आरसीएम में खूब इनकम आएगी और भाई साहब उसी समय मैंने अपना पहला अकाउंट खुलवा लिया। ज्वाइन करने के बाद आज जब भी मैं नौकरी पे जाता हूं तो एटीएम में एटीएम कार्ड को डालकर चेक करता हूं आया कि नहीं आया। और भाई 10 साल में नहीं आया, तुझे आ जाए। अब एक नया आदमी जो पहले दिन वाला आदमी होता ना, वो तुरंत उस आदमी को गुरु मान लेता। वाह भाई प्रभु, सही समय पे मिल गया, तू नहीं मिलता तो बर्बाद हो जाता मैं। हेलो, और वो आदमी स्वाहा। कितने लोगों को स्वाहा करते हैं। जब तक एक्शन पता नहीं है बात मत करो। पहला एक्शन है, किसी भी चीज में शुरुआत करने से पहले उस प्रोडक्ट की जानकारी लेकर उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके देखो कि जब तक आत्मा नहीं बोलेगी सामने वाला कन्विंस नहीं होगा। नहीं होगा मतलब नहीं होगा। एक आदमी गदर फिल्म देखकर आया, उसे गदर बोलना नहीं आता था,
सामने वाले ने कहा गदर फिल्म कैसी लगी, तो उसने क्या किया पता है, उसने यूं गर्दन टेढ़ी की, एक आंख बंद की, उसने सामने वाले को गर्दन हिला के बोला। सामने वाले को पूरी फिल्म समझ में आ गई, न हीरो का नाम, न हीरोइन का नाम, कौन सा गाना, कितने नंबर पे क्या है, कुछ पता नहीं। कॉन्फिडेंस यूं पड़ा, सामने वाले के दिल में छेद कर पड़ा और पूरी बात समझ में आ गई, और अगला आदमी कन्विंस भी हो गया, फिल्म भी देख ली। और ये तब निकलता है मेरे भाई जब देख लेते हो। जब तक प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देखोगे नहीं, तब तक आप कितनी भी ताकत लगा लो, होने वाला कुछ नहीं। कॉन्फिडेंस से भर लो अपने अंदर। वो कब होगा, जब प्रोडक्ट का इस्तेमाल करोगे, और प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के बाद अपने आप मजा आएगा। थोड़ी दिन पहले मैं दुर्गापुर मीटिंग में गया था, प्रहलाद जी और संजीव गोयनका जी ने मुझे इन्वाइट किया, और मैं दुर्गापुर गया, वहां पर एक लेडीज मुझे मिली। उसको खड़ा किया गया कि उसे 1 महीने में 100 न्यूट्रीचार्ज किट्स भेज दिए। और मुझे समझ में नहीं आया यार, एक लेडीज ने ऐसा क्या कर लिया, 100 न्यूट्रीचार्ज किट्स 1 महीने में भेज दिए। मैं प्रश्न गया मेरे, और मिलकर मैंने उनसे पूछा कि बहन जी क्या नाम है, आप क्या इसी प्रोफेशन से, आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आप क्या है, डॉक्टर हैं, किस तरह से आप भेजते हैं? तो नहीं, सिंपल बात। बहुत दिन पहले मेरे पास एक आदमी आता था आरसीएम कराने के लिए, लेकिन मैं उसको मना करती थी। लेकिन एक दिन वो आया मेरे पास और उसने मेरे सामने न्यूट्रीचार्ज किट्स रखा। मैं अपने बच्चे को लेकर इतना परेशान थी कि बता नहीं सकती। कम से कम 100 डॉक्टर को बता दिया, कितनी तरह की लेबोरेटरी में मैंने उसकी टेस्ट करा ली। उसकी सांस की प्रॉब्लम को मैं समझ नहीं पा रही थी, बात बात पर उसको जुकाम हो जाता, थोड़ी थोड़ी देर में वो खांसने लगता, छींकने लगता। इतनी परेशान हो गई, एक माँ का दिल ही समझ सकता उस बच्ची को। लेकिन एक आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर आया और उसने मुझे ये न्यूट्रीचार्ज किट्स ले जाकर दिया कि भाई आपने इतनी चीज़ों पर ट्राई कर लिया, इसको भी तो कर लो, और इसके अंदर ये है, ये है, ये है। मैंने अनमने मन से, माँ का दिल था, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उन प्रोडक्ट को ले लिया। और आपको आश्चर्य होगा कि मैंने सिर्फ 3 मिनट तक लगातार उस प्रोडक्ट को लिया। आज मेरे बच्चे को एक भी प्रॉब्लम नहीं है और वो आज आइसक्रीम भी खा सकता है। और जब नॉलेज अंदर होता है तो एक 8वीं पास माँ भी 100 न्यूट्रीचार्ज किट्स भेज देती है, ये कॉन्फिडेंस की वजह से। हेलो, कॉन्फिडेंस किससे आएगा? यूज करने से, यूज करने से। तो एक्शन क्या कीजिए? सबसे पहले प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, और उसके बाद मार्केटिंग का एक गुरु मंत्र नोट कीजिए। और वो गुरु मंत्र हर व्यक्ति ने, चाहे वो नरेंद्र मोदी की ही क्यों ना हो, हर व्यक्ति ने उस मंत्र को अपने जीवन में उतारा है। उस गुरु मंत्र का नाम है, जो दिखता है वो बिकता है। हेलो, क्या बोला? क्या बोला? जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन बिकता उसका है जो बोलता है। जो दिखता है वो बिकता है, बिकता उसका है जो बोलता है, और बार बार उसका बिकता है जो सच बोलता है। ये दुनिया की पूरी मार्केटिंग का सिद्धांत है। एक बार बेचना है, बढ़िया बढ़िया दिखा दो, और बार बार बेचना है तो सच बोलना पड़ेगा। अगर सच नहीं बोलोगे काम नहीं होगा। एक आदमी बहुत परेशान था, एक कंपनी में भर्ती हुआ, कंघी बनाने वाली कंघी कौन, उसे 20 कंघी का टारगेट दिया गया, करीब 10 रुपए की कंघी है, 20 बेचोगे तो आपकी इतनी सैलरी हो। बेचारा पूरे दिन भर कंघी बेचता था। अब कंघी की जरूरत किसी को थी नहीं, सबके घर पर अपनी जेब में कंघी थी। टारगेट पूरा नहीं हो रहा था, तो टारगेट पूरा नहीं हुआ तो उसने एक युक्ति सोची, और वो एक टकले आदमी के पास पहुंच गया जिसके पास बाल थे। उस टकले आदमी के सामने जाकर बोला, भाई साहब कंघी ले लो। टकले आदमी को इतना गुस्सा आया, उससे लगता था कि इसका सिर फोड़ दूं। वो साला मुझे चिढ़ा रहा है, मेरे पास बाल ही नहीं है और तू कह रहा कंघी ले लो। वो कह सर मैं इसीलिए तो आया हूं, थोड़ा सोचो ना कि आप टकले फिर मैं क्यों आया, यही तो समझाना चाहता हूं। सर हमारी कंघी है इतनी जबरदस्त
कि आप 3 महीने तक रोज सोने से पहले इसको 5 बार रगड़ो और रोज सोने के बाद 5 बार रगड़ो, उठने के बाद 5 बार। अब बेचारा 5 बार रगड़ता। अब ये डिसीजन कैसे होते हैं? 90% लोग इमोशन की मार्केटिंग करते हैं। अब जब आप सुबह सुबह ये रात को 2 बजे भी टीवी चैनल खोलोगे ना, तो कोई ना कोई मार्केटिंग कंपनी आपको नजर आएगी और उसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि हमारे प्रोडक्ट से क्या होता है। इमोशनल क्या होता है? बेचारा टकला एक दिन में थोड़ी हुआ है? उसने बाल को रोकने की कोई प्रयास नहीं किए होंगे आपको? 50, 100, 200 बेचारा प्रयास कर चुका है। कभी कोई कहता है इसके ऊपर गाय का गोबर लगा लो, बेचारा उसने गोबर भी लगाया। कोई कहता है इसमें गोमूत्र लगा लो, उसने गोमूत्र भी लगाया। किसी ने कहा ताजा लगा लो, सुबह 4 बजे ही गाय के पीछे जाकर खड़ा हो। इतने प्रयास करने के बाद उसके बाद गए हैं, लेकिन फिर भी वो आपकी बात क्यों मान लेता है? वो कहता साला इतने तो नुकसान कर दिए, इतने डॉक्टर के पास गए, ये तो ऐसी युक्ति बता रहा है जिसमें ज्यादा पैसा नहीं लगने वाला, 20 रुपए की कर दी। वो मन ही मन सोचता है नहीं आए तो अभी कौन से हैं, और आ गए तो अब वो इमोशन से कहता चल कंगी देख, कंगी तो बिक जाती है मेरे भाई, एक बार आपने गड़बड़ बोल दी बिक जाएगी कंगी, लेकिन ऐसी कंगी बेचने वाला आदमी कभी जिंदगी में दोबारा उस टकले की गली में जा पाएगा? गया तो उसको गंजा करके देगा। जो बिकता है वो बिकता है, बिकता उसका है जो बोलता है, और बार बार उसका बिकता है जो सच बोलता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, आपको समझ में आ जाएगी पूरी की पूरी बात, आपको छोटे से एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगी। आपने ट्रेन में सभी लोगों ने सफर किया होगा, सभी लोगों ने ट्रेन में सफर किया होगा। एक छोटी सी घटना आप देखिए उस ट्रेन के अंदर जो होता है, आप उसको समझिए और आपको ये सिद्धांत पूरी तरह मार्केट में दिमाग में फिट हो जाए। ट्रेन की बोगी है, ट्रेन की बोगी में 10-20 आदमी को चाय पीने की इच्छा हो रही है, तलब हो रही चाय पीने की, कोई चाय वाला आ जाए। तभी एक मायूस सा चाय वाला चाय की केतली अपने हाथ में लेकर उस बोगी के बाहर से गुजरता, बोलता कुछ नहीं, बोगी के बाहर से सिर्फ गुजरता। अब यहां पर जिसकी भी नजर चाय पीने की इच्छा जिसकी है, उसकी नजर चाय वाले पर पड़ी, तो उसने तुरंत उससे पूछा चाय है क्या? इसका मतलब उसने कुछ भी नहीं बोला, फिर भी चाय क्यों बिक रही है? क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। तो पहला काम क्या करना? दिखाने का। लेकिन कंसेप्ट नंबर 2 में जब आप आएंगे तो आप क्या देखते हैं कि एक चाय वाला बोगी के अंदर घुसता है और वो बोलना चालू करता है चाय 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 चाय, दुनिया की जोरदार चाय, दुनिया की शानदार चाय, एक बार पियोगे 1000 बार पियोगे, याद रखोगे भाई साहब, चाय की है गारंटी, याद रखना आप कि अगर पसंद नहीं आई तो पैसा वापस दिया जाएगा। चाय चाय चाय। अब आप क्या देखते हैं कि जिसकी चाय पीने की इच्छा नहीं है वो भी पीता है। जो दिखता है वो बिकता है, बिकता उसका है जो। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी से अच्छा कोई आदमी नहीं है हिंदुस्तान में? हजारों है, लेकिन वो करता है, उसको दिखाता भी है, उसके पास मार्केटिंग करने का तरीका भी है, और जब तक आप दिखाओगे नहीं काम होगा नहीं। और टकले वाली बात तो मैंने आपको तीसरी बता दी कि बार बार उसका दिखता है जो सच बोलता है। अब इसकी शुरुआत कैसे करनी? कुछ मत करो मेरे भाई, जब भी आप आरसीएम बिजनेस किसी को समझाने जाओ और कोई भी ट्रेनिंग उसे दो तो उसे सिंपल सी बात करो, भाई तुम बाद में आरसीएम करना, पड़ोसी के बाद में जाना, सीधा सा पहला काम कर, घर के प्रोडक्ट बदल, और तुझे कैलकुलेशन लगा कि तेरे घर में अगर 5000 के प्रोडक्ट हर महीने यूज आते हैं तो तू 10,000 के खरीद ले, और 10,000 के खरीद लेगा तो कितना नुकसान होगा तुझे? कितना नुकसान होगा? 1 रुपए का नहीं होगा। इस महीने जो यूज नहीं आ रहे वो अगले महीने यूज आ जाएंगे। हेलो, नुकसान तो कुछ हुआ नहीं। तू क्या कर, 10,000 का प्रोडक्ट एक साथ ले ले, और एक अपने घर में जिस ड्राइंग रूम में आप घुसते हो उस दीवार को, सामने वाली दीवार पर जो भी सबसे पहले नजर पड़ती है उस दीवार पर तुम इन सारे प्रोडक्ट को सजा दो। सिर्फ सजाने से ये पूरे 3 सिद्धांत काम होंगे।
जो दिखता है वो बिकता है, बिकता उसका है जो बोलता है और बार बार उसका बिकता है जो सच बोलता है। अब क्या होगा, 4 फायदे में बैक टू बैक बता रहा हूं। तो फायदा नंबर 1, फायदा नंबर 1 ये हुआ, आप अपनी डाउनलाइन, आप सभी लोग लीडर हैं, आर यू लीडर? यस। आर यू लीडर? आप सब लोग लीडर हैं तो आपकी टीम है, और आपकी टीम में एक प्रॉब्लम आती है जो मैं आपको बता दूं, जो मेरे घर में आती थी पिछले 2 साल पहले, वो मैं आपको बता दूं। रात को 2 बजे अचानक बीवी बोलती है, 2 तो थोड़ा लेट हो गया, 11 बजे मान लो, रात को 11 बजे अचानक बीवी बोलती है सब्जी नहीं बन सकती, हल्दी खत्म। क्या करोगे? 11 बजे कहां से लाओगे? पड़ोसी नहीं है तो कहां से लाओगे? हेलो, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। और आपको आश्चर्य का होता क्या, जब भी ऐसी अचानक कोई विविधा आती है हमारे घर में, तो हम तुरंत पास में जो दुकान है उसके पास ढूंढ के जाते हैं, चाहे उससे जिंदगी में कभी भी मान नहीं लिया, लेकिन अब आपकी मजबूरी है, उसी के पास जाते हैं और उसे कहते हैं भाई साहब ये 100 रुपए लो, सबसे छोटा वाला पैकेट दे दो, क्योंकि कल तो मैं आरसीएम के पिकअप सेंटर में जाकर नया लाऊंगा। अब थोड़ा सोचो कि आपकी टीम में अगर 1000 आदमी हैं, 1000 आदमी 1 महीने में 1 बार ऐसी गलती करते हैं, सिर्फ 1 बार, तो 1000 into 100, 1 लाख का नुकसान आप हर महीने कर रहे हैं। सिर्फ अगर आपने हर व्यक्ति को प्लान में समझा दिया होता कि माल तुझे समझाना है तो 24 घंटे की दुकान हो जाती है। फायदा नंबर 2, फायदा नंबर 2 ये है कि जब आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आप अकेले बोलने वाले होते हैं, लेकिन जो ही ये प्रोडक्ट आप घर में लगाते हैं तो प्रोडक्ट के घर के सारे लोग डिस्ट्रीब्यूटरशिप का काम करने लग जाते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपने आरसीएम ज्वाइन किया, प्रोडक्ट सजा दिया। अब प्रोडक्ट सजा दिया और घर पर पड़ोसन आपकी बीवी से मिलने आई, उसने एक प्रश्न किया, भाभी जी यहां पर तो आपके शादी की फोटो लग रही थी, अब साबुन क्यों लगाया? अब वो पूछेगी तो सुनेगा कौन? ऑटोमेटिक काम हो रहा ना मेरे भाई। आपने थोड़ा अलग बताया, सामने वाले ने प्रश्न रेज कर दिया, यहां पर फोटो लगी थी, साबुन क्यों लगाया? अब आपकी बीवी को आरसीएम के बारे में ज्यादा पता नहीं, जितना पता है वो बताएगी, और वो देख लिए क्या क्या बताएगी, उससे क्या क्या इफेक्ट होता है मैं आपको बताता हूं। ये हमारे हैं ना, पता नहीं क्या क्या करते हैं, इन्होंने क्या इतने सारे प्रोडक्ट लाके यहाँ पर रख दिए और मेरे को कहते हैं साबुन से ना, मेरे को पसंद नहीं आती बहन जी, और मैं तो लक्ष्य से नहाती हूँ। ओरिजिनल बोल रही है, देखिए इसका इफेक्ट देखना, ओरिजिनल बोल रही, मैं पसंद नहीं करती और मैं तो लक्ष्य से नहाती हूँ, और मुझे कहा था कि ये डिओड्रेंट लगाओ, मैंने लगाती, लेकिन भाभी जी एक दिन रात को तेल खत्म हो गया और मैंने मजबूरी से ये तेल यूज कर दिया। ये तो है, मेरा पप्पू ना पहले 1 पूरी खाता था, 2 खाने लगे और मेरा पेट भी ठीक नहीं रहा, और आपको पता है ये छोटे छोटे पिंपल हो रहे थे गायब। अब यहां पर ओरिजिनल बात आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपके घर में एक डिस्ट्रीब्यूटर तैयार हो गया जो आपके पीछे से काम करना चालू कर दिया है। अभी उसने 1 प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, वो 1 की तारीफ कर रहा है, कल वो 50 की इस्तेमाल करेगा, 50 की तारीफ करेगा। जो दिखता है वो बिकता है, बिकता उसका है जो बोलता है, और बार बार उसका बिकता है जो सच बोलता है। फायदा नंबर 3 ये हुआ कि आपका बच्चा और पड़ोसी का बच्चा 7 साल का, एक राजू एक पिंटू, दोनों उछलते उछलते खेलते खेलते घर में आए और सीधा उस प्रोडक्ट वॉल के सामने जाके खड़े हो गए, और छोटे से बच्चे ने आपके छोटे से बच्चे से पूछा, ए राजू यहां तो तेरी फोटो लग रही थी बर्थडे की, अब यहां पर साबुन क्यों लगाया? अब 7 साल का बच्चा देखो कैसे कैसे बात कर रहा है, कैसे बिजनेस पड़ेगा। 7 साल के बच्चे को ना आरसीएम के बारे में पता, ना सिस्टम के बारे में, ना प्रोडक्ट के बारे में, बच्चा बात कर रहा है। ये मेरे पापा की कंपनी के प्रोडक्ट हैं, और मेरे पापा छोटे मोटे नहीं है, रोज एक बार टाई लगाते हैं हमेशा। उसे आरसीएम के बारे में पता नहीं, लेकिन वो छोटा जो दूसरा बच्चा है ना राजू, वो क्या सोच रहा है, मैं पिछड़े की औलाद हूं।
इसका बाप ही सब कुछ और मेरा बाप कुछ नहीं। फिर वो आगे बात करता, एक सुन, ये मेरे पापा के प्रोडक्ट है, मेरे पापा की कंपनी के प्रोडक्ट है, और ये एरे गेरे को नहीं मिलते, मेरे पापा को मिलते हैं सिर्फ। और मुझे पता ना हर गेम पे आजकल चौका और छक्का क्यों लगता है, नीट रिचार्ज के इसकी वजह से। और मेरी मम्मी क्या कह रही है पता, मेरी मम्मी कह रही है कि इस बार नंबर 1 आने वाला हूँ क्लास के अंदर। अब वो राजू भर गया, वो साला यही सब कुछ करेगा, नीट रिचार्ज यही पिएगा। वो सीधा अपनी मम्मी के पास गया और मम्मी से झगड़ा करना चालू किया, मम्मी मुझे भी नीट रिचार्ज चाहिए। मम्मी कहती क्या होगा नीट रिचार्ज, मुझे पता नहीं चाहिए, मतलब चाहिए। अरे होता क्या बता दो सही, आंटी से पूछो, जो दिखता है वो दिखता है। अब पड़ोस की भाभी आ गई आंटी के पास, अब वो उससे जानकारी ले ली नीट रिचार्ज की। और मेरे भाई आदमी बाहर रहता है, उसे मार्केटिंग के सिद्धांत पता होते हैं, और आदमी की बात ज़्यादा इफेक्टिव इसलिए नहीं होती क्योंकि इसके अंदर बहुत बनावटी बातें होती हैं। लेकिन लेडीज जब बोलती है ना, लेडीज हमारे यहाँ पर विश्वास की मूर्ति मानी जाती है। अगर पुराने कल्चर को आप देख लें, राजीव गांधी की हत्या में भी लेडीज का सहारा लिया गया था, पता आपको, सिर्फ इसलिए कि हमारे यहाँ पर इमोशन जुड़े हुए हैं, यार महिला है थोड़ी करेगी कुछ गड़बड़। जिस भी बिजनेस में लेडीज का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है ना मेरे भाई, उस बिजनेस की 90% सच्चाई तो सामने नजर आ जाती है। हर कोई आदमी हर कोई से बिजनेस में किसी लेडीज को नहीं यूज करेगा। अब एक लेडीज जब बोलती है ना कि मेरे बच्चे से क्या क्या प्रभाव इस खाने से हुए, न्यूट्रीचार्ज किड्स के खाने से हुए, तो मेरे भाई वो जो दूसरी पत्नी है ना, वो ना उसके पति से नहीं पूछेगी क्योंकि बात मामला बच्चे का, वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती और वो तुरंत डिसीजन लेगी। एक प्रोडक्ट दिख गया आपका। फायदा नंबर 4 एंड लास्ट, फायदा नंबर 4 ये है, आपका पड़ोसी जो है ना, आपको 2 साल से आरसीएम करते हुए देख रहा है, फिर भी वो आरसीएम नहीं कर रहा। हेलो, लेकिन सबसे अच्छा पड़ोसी बनने का बार बार दिखावा जरूर कर रहा है। रोज आपके घर पे आएगा, रोज प्रोडक्ट के सामने आएगा, रोज प्रोडक्ट को उठाकर देखेगा, उसके कंटेंट पड़ेगा, रेट पड़ेगा, लेकिन रख देगा, लेगा नहीं। बोलो क्यों नहीं लेता बताओ? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। वो बोलता है आई लव यू बाबा, क्योंकि मैं तेरे से प्रोडक्ट लूंगा तो तू करोड़पति बन जाएगा, और तू करोड़पति बन जाएगा तो मेरा पड़ोसी कैसे रहेगा? मैं अपने पड़ोसी को खोना नहीं चाहता। आई लव यू बाबा। वो आपसे प्रोडक्ट नहीं लेता क्योंकि वो मन ही मन सोच रहा है कि मैं इसको पहले चेक कर लेता हूं, ये कुछ कर पाता है कि नहीं करता। कोई बात नहीं, करने दीजिए चेक। आपका सिर्फ एक काम है, प्रोडक्ट रख दिए ना, अब उसको सिर्फ ये पता है कि प्रोडक्ट रहते हैं, वो करता नहीं, लेता नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा कि कायनात में ऑटोमेटिक फंस जाएगा। कैसे? शर्मा जी उनका नाम है। रात को 11 बजे 5 मेहमान आ गए शर्मा जी के घर, जो आरसीएम नहीं कर रहा। मेहमान ने कहा भाभी जी चाय तो पी के जाएंगे। भाभी जी किचन में गई, चाय का ढक्कन खोला, चाय खत्म। अड़ोस पड़ोस में कोई है नहीं, पिकअप सेंटर बंद हो गए, सॉरी दुकानें सारी बंद हो गई है। उसने शर्मा जी को धीरे से अंदर बुलाया, शर्मा जी सुनो। शर्मा जी किचन में गए, चाय की पत्ती खत्म हो गई। डायरेक्ट शर्मा जी भागो, किचन से भागो, कहीं से नहीं लेकर। अब शर्मा जी बाहर आकर सोच रहे हैं कहाँ जाऊं, 11 बजे कहाँ से चाय की पत्ती लाऊं? तभी याद आता वर्मा जी, जो दिखता है वो दिखता है। अब वो रात को 11 बजे वर्मा जी के पास आए। वर्मा जी, मैंने सोचा कि आज आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिया जाए। रात को 11 बजे
वर्मा जी क्या पागल है? रात को 11 बजे प्यार उमड़ रहा है। मैं सोच रहा हूं कि आज आपके प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देख लिए जाएं और मैं सबसे पहले आपकी चाय की पत्ती को चेक करना चाहता हूं। ये समझ गया पूरा, फंस चुका है। रात को 11 बजे कोई चेक करके नहीं आता। अब उसने चाय की पत्ती उठाई। शर्मा जी बोला हाँ हाँ प्लीज आप ले सकते हैं, ये आपके लिए ही है। उसने फटाफट चाय की पत्ती उठाई और पीछे की तरफ रेट देखी और पूछा कि कितना दूं। सोचा कि पड़ोसी है, कुछ तो डिस्काउंट देगा। तभी तुरंत शर्मा जी बोल गए नहीं नहीं नहीं, ज्यादा देने की जरूरत नहीं, जो लिखा हुआ उतना जो लिखा हुआ। मजबूरी में चाय की पत्ती ले ली गई। यहां पर हो गई आपकी सेल। अब चक्कर क्या पड़ा देखिए, पांचों मेहमानों ने चाय पी और योग ऐसा बैठा कि पांचों मेहमानों ने चाय पीकर आधा घंटे में से 15 मिनट केवल चाय की तारीफ। क्या बोला भाभी जी क्या चाय, ये तो मेरी माँ चाय बनाती थी, भगवान के साथ माँ की चाय की याद आ गई। अब मेहमान को थोड़ी पता है यार सिर्फ, भाभी जी को भी पता नहीं यार सिर्फ। अब वो चाय की तारीफ कर रहा है। और भाभी जी क्या गजब की चाय बनाते हो, आपके हाथ में जादू है। भाभी जी परेशान, जादू कैसे हो गया? हाथ हो गया, ये चाय कैसे बनाते हो, उसमें क्या गजब हो गया? तभी अचानक क्लिक हुआ और यार वो आज चाय की पत्ती का पैकेट का कलर चेंज था। वो तुरंत किचन में दौड़ी और किचन में देखा ये तो लाल कलर का पैकेट है, जो हमेशा आता वैसा नहीं है। उसे पता चल गया कि मेरे भाई ये जादू हाथ का नहीं है, चाय की पत्ती का है। अब रात को 11:30 बजे एक फरमान जारी हो रहा है घर में। देखिए कैसे फरमान जारी हो रहा है। भाभी जी को पता नहीं है आरसी वारसी क्या है, वो सिर्फ ऐसे, क्योंकि उसे पता नहीं कि चाय की वजह से हुआ। उसने रात को 11 बजे वर्मा जी को बोला, वर्मा जी सुनो, जिंदगी में पहली बार ढंग का काम किया और सुनो, आज के बाद मेरे घर में कोई दूसरी चाय की पत्ती आनी नहीं चाहिए, फेंक दूंगी नहीं तो हम मजबूरी है और सब नहीं करे तो भी मजबूरी है मेरे भाई। तो मेरे साथ एक बार बोलेंगे, जो दिखता है वो, जो दिखता है वो, और बार बार किसका दिखता है, जो सच बोलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वंस अगेन। और तो मैसेज शुरू करो प्लीज। ये कंफ्यूजन इसलिए है कि ये हूटिंग मुकेश कोठारी सर के लिए है या जिनको मैं भी बुला रहा हूं उनके लिए है। मुकेश कोठारी जी के लिए है। चलिए हो गया सर। अभी हम और आगे बढ़ाने जा रहे हैं कार्यक्रम को। मैं फिर आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, जो हमारे स्टार डायमंड क्लब अचीवर हैं, जिन्होंने अगस्त सितंबर में स्टार डायमंड क्लब को मेंटेन किया है, वो यहाँ जो तीसरा ब्लॉक है उसके आसपास में रहेंगे। अभी इनको हम लोग बुलाने वाले हैं, रिकॉग्निशन होगा उनका, वो मंच पे आएंगे, यहाँ से आएंगे, माला पहनाई जाएगी, उनको मेडल दिया जाएगा और यहाँ से निकल के फिर बैठेंगे। और लेफ्ट साइड में जो साथी हैं ठीक तीसरे ब्लॉक के आसपास में जो नए रॉयल्टी अचीवर हैं अगस्त सितंबर में जो आए हैं उनको बुलाया जाएगा। राइट सर? जोशी सर पर नहीं। और उनको बुलाने के लिए और एक शानदार प्रेजेंटेशन आपको देने के लिए अभी टाइम है ना, इनवाइट करने जा रहा हूं। अभी टाइम है ना। आरसीएम बैनर्स के भीषम पिता में गॉडफादर सिस्टम थे, अपने कंपनी के जो मालिक है ना